दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, ये होली सिर्फ रंग अबीर की होली नहीं थी। ये होली सिर्फ लोगों को कलरफुल करने के लिए नहीं थी। ये होली बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई ऊंचाई, एक नई अभिलाषा, एक नई महत्वाकांक्षा जगा करके गई है। जी हाँ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नियोजित शिक्षकों का पेंडिंग लग रहा हो फिलहाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। जी हाँ, हम बात करें नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन का लेकर के या फिर 8वें वेतनमान को लेकर के या नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के, सारे मुद्दे जो हैं वो धीरे धीरे एकदम बिल्कुल साफ साफ होते जा रहे हैं। जो लोग नियोजित शिक्षकों पर कटाक्ष कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे, वो सब कुछ अब धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो रहा है और नियोजित शिक्षक धीरे धीरे एकदम सूरज की भांति पहाड़ों की ओट से निकलते एकदम साफ नजर आ रहे हैं। और नियोजित शिक्षकों का जो रोशनी है, नियोजित शिक्षकों का जो छटा है, वो धीरे धीरे आसमान में बिखरते जा रही है। और लोगों को ये लग रहा है कि काश मैं भी एक नियोजित शिक्षक होता, है ना। तो चलिए आज हम बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के संबंध में, जो इतने सारे शिक्षकों के जानने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर आज भी नियोजित शिक्षक बने रह गए अपने पद पर और गरिमा बनाए रखा। और मैं ये भी कहूँगा कि जब तक नियोजित शिक्षक अपने पद पर बने हुए हैं, एक भी नियोजित शिक्षक बचे रहेंगे, तब तक चाहे वो आप कोई भी शिक्षक हों दोस्तों, चाहे आप विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों, सारी सुविधाएं का जननी और जड़ जो है वो नियोजित शिक्षक है। जिस दिन ये कैडर समाप्त होगा, वो दिन सरकार शिक्षकों पर हावी हो जाएगी। लेकिन जब तक नियोजित शिक्षक एक भी हैं, मनाइए कि युवा नियोजित शिक्षक बचे रहें ज़्यादा, तो कम से कम 15 साल 20 साल उनकी जिनकी नौकरी बची है, तो वो आगे वाले शिक्षकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि 2026 की जो होली है, तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों के लिए सिर्फ रंग और खुशियों का पर्व नहीं रहा दोस्तों, बल्कि यह ऐतिहासिक बन गया। जी हाँ, यह पावन पर्व पर आप सभी तमाम नियोजित शिक्षक भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली का। और यह होली जो है आपके जीवन में सुखी, समृद्धि और सम्मान लेकर आए, मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से नियोजित शिक्षकों ने जिस संघर्ष, एकजुटता का परिचय दिया है, वो शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में जब याद किया जाएगा शिक्षकों के आंदोलन का और संघर्ष का, तो नियोजित शिक्षकों की एक एक उठाया हुआ कदम, वो झंडा, वो संघर्ष याद किया जाएगा। जितना संघर्ष नियोजित शिक्षक ने बिहार के इतिहास नहीं, पूरे देश के इतिहास में सड़कों पर किया है, 20 वर्षों के लगातार सेवा के बावजूद भी, वो पूरे इतिहास में अद्वितीय और अकल्पनीय है। ऐसा कहीं नहीं मिला है और कहीं नहीं मिलेगा। अगर इस पर एक बायोमेट्रिक फिल्म बनाया जाए, अगर इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए, तो निश्चित रूप से वो एक बार भी जो दर्शक इसको देखेंगे ना, तो उठेंगे नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रमोशन को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा था नियोजित शिक्षकों में, अब वह काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। पहले हम लोग वीडियो बनाते थे कि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन होगा, तो लोग कहते थे कि नियोजित शिक्षक को डीओ बना दीजिए ना, आप डीएम बना न दीजिए। तो मैं जो व्यंग करते थे, मैं उन साथी से मैं यही कहूँगा कि मैं डीओ और डीएम तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन अन्य जो नियोजित शिक्षक हैं, अन्य जो भी नियोजित शिक्षक हैं, अन्य शिक्षकों से वो कम कहीं भी नहीं रहेंगे। सरकार भी नहीं चाहती है। सरकार सक्षमता परीक्षा ली थी, कोई सताने डराने के लिए नहीं, परीक्षा ली थी। इसका दो ही मात्र मकसद था, ये आप जान लीजिए कि किस सर्टिफिकेट पर आप काम कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट दिखाइए और मूल विद्यालय में जो 20 वर्षों से जमे हैं ना, वो मूल विद्यालय को छोड़ करके वापस दूसरे विद्यालय जाइए। इसके लिए था सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा को वेतन इंक्रीजमेंट के लिए नहीं था, समझ गए। और आज भी जो सक्षमता देंगे, तो ऐसा नहीं कि उनका वेतन वृद्धि हो जाएगा, वो बात कहीं नहीं है दोस्तों। या फिर जो नियोजित या विशिष्ट से जाएंगे विद्यालय अध्यापक बनेंगे या फिर प्रधान शिक्षक बने, तो उनका वेतन वृद्धि हो जाएगा, वो पुराने वेतनमान वाले के समकक्ष हो जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये भूल भुलैया में कभी मन नहीं रहिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी में 1000 रुपया आगे या 1000 रुपया पीछे, बस ये इतना ही नियम है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि कालवत प्रोन्नति का जो 12 वर्षों के बाद प्रावधान था, वो बिल्कुल हो रहा है और लाभ उस कोटि में रहते हुए ही मिलेगा। जहाँ पर जिस कोटि में है ना,
उसी कोटि में 1 to 5 के शिक्षक हैं तो उसी में मिलेगा, 6 to 8 के हैं तो वहाँ मिलेगा, 9-10 के हैं तो वहाँ मिलेगा, 11-12 के हैं तो वहाँ मिलेगा। यानी कि जिस कोटि में आप हैं उसी कोटि में आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों कई जगह यह भी देखने को मिला है कि कुछ साथी जो नई व्यवस्था में चले गए हैं वे प्रमोशन के लिए फॉर्म भी भर रहे हैं, है ना, वो दबाव बना रहे हैं, संख्या बल है उनके पास, लेकिन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन पहले नियोजित शिक्षकों का होगा। कहीं कि देखिए सरकार बांट दी है ना, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक। तो पहले नियोजित शिक्षक का हो जाएगा, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक का होगा, उसके बाद विद्यालय अध्यापक का होगा। जब आपकी सेवा अब जुड़ ही गई है तो कोई ये कह दे कि प्रमोशन नहीं होगा विशिष्ट शिक्षकों का या विद्यालय अध्यापकों का, तो ये गलत है। सभी का होगा, सेवा पीछे का ऐड ना हो गया तो सभी का होगा इसमें, लेकिन चरणबद्ध तरीके से होगा, एक साथ नहीं होगा। और एक साथ हो जाने से हौच पौच हो जाता है, इसलिए एक साथ होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन यही सच्चाई है कि प्रक्रिया और नियम कानून से चलता है और इसमें आपको थोड़ा वेट करना होगा। सरकार द्वारा जारी पत्रों में यह निर्देश दिया गया कि अब अधिकांश जिले में प्रखंडों में प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है, और कहीं कुछ तकनीकी या प्रशासनिक देरी जहां थी उसे भी सुलझा लिया गया है। और अब किसी भी शिक्षक साथी को, किसी भी नियोजित शिक्षक को घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। और हमको अब लगता है कि पहले जहां मिलते थे रास्ते में जो शिक्षक मिलते थे नियोजित शिक्षक, पहले जितना डर और आशंका से बात करते थे अब वो नहीं करते हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं सर, अब हम लोग बिल्कुल आप लोगों की बात को हम लोगों ने सुना है, समझा है, अब हम लोग बिल्कुल निर्भय हैं। और उन्हीं के विद्यालय में जैसे 5 शिक्षक हैं तो 4 शिक्षक विशिष्ट बने, एक आग उसमें से विद्यालय अध्यापक भी बने, कुछ एक आध शिक्षक ऐसे भी हुए, एक विद्यालय प्रधान भी बने। तो अगर 3 शिक्षक का बच गए हैं, उसमें से एक नियोजित शिक्षक भी हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि ना अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले हम लोग भी नहीं समझे थे इसलिए हम लोग एक घबराहट में चले गए, लेकिन नियोजित शिक्षक भी बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो घबराहट, वो मन में जो दुविधा थी, जो बाधाएं थी, जो संदेह था, वो शंका था, उसका सारा का समाधान हो गया। अब नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ, राजकर्मी की जो स्थिति है उसको लेकर जो चर्चाएं चल रही है, हो सकता है कि आने वाले वर्षों में नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का ही दर्जा मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ वैसे ही है। और ईपीएफ जो है उसमें भी वृद्धि होने जा रही है। आपको जैसा कि आप सबको पता है कि 1 अप्रैल से 30 मार्च को जो है वित्तीय वर्ष जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से जो है वो ईपीएफ में की राशि में वृद्धि होगी, और 14 वर्षों से जो ईपीएफ की राशि नहीं बढ़ी थी, ईपीएफ वालों ने भी कहा कि ये राशि नहीं बढ़ने से उनकी जो अधीन जो कर्मचारी हैं उनको असुविधा हो रही है, तो इसको बढ़ाना अति आवश्यक है। 2020 में ही आया था, 20 में नहीं दोस्तों, 16 में भी आया था। तो सरकार जब ये दे रही थी ना, जो कोर्ट में मामला था, तो 20 में सरकार लाई इसको, ठीक है। तो फिर आनन फानन में कैसे कैसे करके इसको कर दिया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि इसे पहले ही देना था और नियुक्ति तिथि से दिया जाता है, तो इसमें नियुक्ति तिथि से ही मिलेगा। और आपको जो है अब 30,000 मूल वेतन मान करके ईपीएफ की राशि में कटौती होगी। तो चलिए इसी के साथ नियोजित शिक्षकों का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत है, और नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, वरीयता का लाभ, उसके बाद स्थानांतरण, ईपीएफ में वृद्धि, सारा कुछ हो रहा है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा में कहीं कोई कटौती हो रही है। और अभी आपने देखा होगा कि उसमें साफ एक लेटर भी जारी हुआ था कि वरीयता के मामले में जिनकी सेवा सबसे ज़्यादा होगी, जिनके पास योग्यता सबसे ज़्यादा होगी, जिनके पास अनुभव सबसे ज़्यादा होगा, वही विद्यालय में वरीय होंगे, अन्यथा दूसरा कोई नहीं होगा। क्रमबद्ध तरीके से फिर होगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय शिक्षक, जय बिहार।